अगर कोई इंसान आपसे मीठी भाषा में बात करे, धर्म, ज्ञान और मोक्ष की बात करे और फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी छीन ले, तो आप उसे क्या कहेंगे? आज की कहानी है एक ऐसे प्राणी की जो राक्षस होते हुए भी ब्राह्मण था, जो मंत्र जानता था, शास्त्र पढ़ता था, लेकिन उसका अंत हुआ ब्रह्म राक्षस बनकर। यह कहानी है पुराने मंदिरों, पीपल के पेड़ों और आधी रात में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटों की। आप सुन रहे हैं अंधेरी दास्तान। कहा जाता है जब कोई पंडित, ज्ञानी या ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों को ठगता है, मंत्रों से डराता है और अपने कर्मों को पाप से भर लेता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। एक ऐसा राक्षस जो ताकतवर भी होता है और सबसे ज़्यादा चालाक भी। राजस्थान के कई इलाकों में एक मान्यता आज भी जिंदा है। अगर किसी पुराने उजड़े मंदिर के पास या किसी सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे अचानक ठंडी हवा चलने लगे और आपको कोई संस्कृत या ज्ञान की बातें करता सुनाई दे, तो समझ जाइए वहाँ ब्रह्म राक्षस है। बहुत समय पहले एक गांव में रहता था पंडित शास्त्री। ऊपर से देखने में पूजा पाठ करने वाला, लोगों को धर्म सिखाने वाला, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लोगों को डराकर दक्षिणा ऐंठता था, मंत्रों का गलत उपयोग करता था और जिनके पास पैसा नहीं होता उन पर शराब का डर डालता है। एक रात पंडित शास्त्री की अचानक मौत हो गई। ना कोई बीमारी, ना कोई संकेत। गांव वालों ने उसे उसी पुराने मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद एक राहगीर रात में उस मंदिर के पास रुका। उसे किसी ने आवाज़ दी, वत्स, थक गए हो? बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूं। सामने आया एक लंबा काला साया, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। सुबह उस राहगीर की लाश मिली, मुंह खुला हुआ और आंखें डर से फटी हुई। ब्रह्म राक्षस सीधे हमला नहीं करता, वो पहले आपसे बातें करता है, आपके मन को पढ़ता है, आपकी कमजोरी जानता है, फिर ज्ञान, धर्म और मोक्ष का लालच देकर आपकी जान ले लेता है। एक बार मंदिर का नया पुजारी रात में पूजा करने रुका। पीछे से आवाज आई, श्लोक गलत पढ़ रहे हो। जब वो मुड़ा तो वही चेहरा था जो उसकी किताबों में एक महान पंडित का था, लेकिन पैर पीछे की ओर मुड़े हुए। अगली सुबह पुजारी पागल हो चुका था। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से जुड़ा होता है। वहाँ बैठकर वो आने जाने वालों को देखता है और सही शिकार का इंतजार करता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पीपल के नीचे रात में न रुको, किसी अजनबी की ज्ञान की बातें सुनकर न रुके, मंदिर में रात में अकेले न जाएं, और सबसे ज़रूरी गलत कर्म न करें, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी बाहर से नहीं, अंदर के पाप से पैदा होता है। ब्रह्म राक्षस हमें डराने के लिए नहीं, हमें चेतावनी देने के लिए है कि अगर ज्ञान का उपयोग अहंकार और लालच के लिए किया जाए तो अंत बहुत भयानक होता है। अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची लोक कथाएँ और रहस्यमयी दास्तानें पसंद है तो अंधेरी दास्तान सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए और डर के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए
सिर्फसी हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव से जुड़ी हो। मैं हूं आपका होस्ट और मिलेंगे अगली अंधेरी दास्तान में।